हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एस टी एस सी सार टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मेरे पास कमेंट आए थे कि पीडीएफ जो है वो शेयर की जाए, तो मैं शेयर तो नहीं कर सकती, पर मैं यहाँ पे आपको सो जरूर करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, टेस्ट डेट 4/6/2022। ठीक है, टेस्ट टाइमिंग 12:30 to 2:30, यानी कि 2 घंटे का इसमें टाइमिंग था। 4 तारीख को, 4 जून को ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, अभी इसी 2022 में एस डी एस सी टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 3 नवंबर को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या और भी टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम होंगे यूआरएससी के, है ना। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि नवंबर में आपके एग्जाम होने हैं, तो आप लोग सबको एडमिट कार्ड आ चुका होगा। एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और तैयारी भी कर रहे होंगे। तो कुछ लोगों को क्वेश्चंस देखने थे कि एसडीएससी सार में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एसटीएससी सार ने पूछे थे कंप्यूटर साइंस टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है यूनिवर्सल गेट इज, तो इनमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा है? ठीक है, तो नैंड गेट है। In 8086 microprocessor, the memory address in vector table for non-maskable interrupt, तो इसका आंसर है सी 0008H। ठीक है, मैं आपको जस्ट इसको शो कर रही हूँ, बाकी आपको अभी खुद अपनी मेहनत से आप लोगों को इसका आंसर ये कैसे है आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि 2 ही दिन का आप लोगों के पास टाइम है, 3 दिन का कह सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी जो कर रखी है उसी को रिवाइज करें। बाकी आपको क्वेश्चंस मैं दिखा दे रही हूँ, एसडीएचसी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। फिर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड सी कोड फ्रेगमेंट, तो इसका आंसर था ए नाइस डे। इसका आउटपुट क्या होगा? ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला इसका आउटपुट होगा। तो गाइस, इस तरीके से आप लोगों को ऐसे देख के जाना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में से आपसे पूछा जा सकता है ना। ऐसा कई बार हुआ है इसरो में कि उन्होंने प्रीवियस पेपर में से 3 और 4 क्वेश्चंस एकदम सेम टू सेम उठा करके ऐसे दे दिए हैं। तो आप लोगों को ये फायदा हो सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सिखा रही हूँ, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड तक। A domain is atomic if element of the domain are considered to be indivisible units। ठीक है, नेक्स्ट है 8086 हाउ मैनी रजिस्टर्स आर देयर इन सेगमेंट रजिस्टर ग्रुप, सो इसका आंसर है ए यानी कि 4। In 8086 which software interrupt is used for inserting breakpoints for debugging the program, तो इसका आंसर है इंटर 3। 8086 से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है, ALU मेक यूज ऑफ एक्यूमुलेटर टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो आपके स्टोर होते हैं वो एक्यूमुलेटर में होते हैं। ठीक है, फिर जो रेंज है आपकी, रेंज ऑफ नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 9 बिट्स व्हेन टूज कॉम्प्लीमेंट इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड, तो इसका आंसर है ए -256 से +255। फिर उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, उसके बाद सेट कॉन्सेप्ट यूज्ड इन नेटवर्क मॉडल में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द लोवेस्ट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है इसरो के पेपर में, तो इसका आंसर है बी मर्ज सॉर्ट। ठीक है, ईथरनेट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड IEEE 802.3 कहते हैं। A memory efficient data structure to group different data types under single name is union। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं एक सिंगल नेम में, तो वो किस में आता है? आपका यूनियन में आता है। What is the worst case computing time for any sorting algorithm which sorts by comparison? इसका आंसर है ए big O n log n। 8086 program executes a wait instruction and then waits for test input signal to restart the program।
What is the process state in which all resources available that it need to run but the CPU is not currently working in the process? इसको कहते हैं ready state. ठीक है. The average number of comparison in a binary search on a sorted array of 6 consecutive starting from 1 is. इसका आंसर है 2.333. फिर 8086 फिर से क्वेश्चन आ गया. इसमें से कम 6 to 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ 8086 से. ठीक है. आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रायोरिटी फॉर वेरियस इंटरप्ट फ्रॉम हाई टू लो. तो इनटू एनएमआई इंटर ये है इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू वेदर एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्पेसिफाइज. तो components, structural relationships of the components, the list of operations that are allowed to be performed. सब इसका आंसर है. तो सारे ही सही हैं. Abstract data types. During DMA acknowledgement cycle, CPU relinquishes data bus और address bus. Direct memory address का acknowledgement cycle के time CPU relinquishes data bus and address bus. Okay. फिर how many edges are there in a forest with v vertices and k components? तो इसका आंसर है v minus k. ठीक. To completely load and then unload an 8-bit register require how many clock pulse? तो 16. 8 आपके लोड के लिए देन 8 रीलोड के लिए. तो 16 क्लॉक पल्स आपके रिक्वायर होंगे. ठीक है. The express for carry C half adder with inputs AB is given as. तो इसका आंसर आएगा AB. इक्वेशन जब आप लोग करते हैं हाफ एडर की तो आप लोग को आ जाना चाहिए डायरेक्ट. फिर है द डैश सेक्शन ऑफ अ PL/SQL ब्लॉक कंटेन कोड्स दैट क्रिएट्स वेरिएबल कर्सर्स एंड टाइप्स. तो डिक्लेयर सेक्शन है ऑफ अ PL/SQL ब्लॉक जो कि कंटेन करता है कोड दैट क्रिएट्स वेरिएबल कर्सर एंड. ठीक है. क्या है? डिक्लेयर. फिर है फिजिकल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर. फिजिकल लेयर किस चीज के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल है? फिजिकल लेयर सबसे लास्ट में यानी कि मॉड्यूलेशन और मल्टीप्लेक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सी है इसका आंसर. सॉरी सी नहीं है, ए है इसका आंसर. लाइन कोडिंग एंड मॉड्यूलेशन के लिए फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल है. लाइन कोडिंग और फिजिकल लेयर के लिए. देखिए एरर कंट्रोल तो आपका डेटा लिंक से होगा. मल्टीप्लेक्सिंग आपका कौन से लेयर पे होगा? मल्टीप्लेक्सिंग ये भी शायद आपका डेटा लिंक पे ही होता है. मल्टीप्लेक्सिंग तो बच्चा मॉड्यूलेशन और लाइन कोडिंग. ठीक है. तो ये दोनों होंगे. की टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. टेबल्स के रिलेशनशिप्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव इन्होंने सॉरी फॉरेन की करता है. ठीक है. फॉरेन की करता है ना रिलेशनशिप को प्रेजेंट, क्योंकि फॉरेन की एक दूसरे में जाकर के प्राइमरी की का काम करती है तो इसलिए यहाँ पे फॉरेन की आएगा. ठीक है. फिर उसके बाद इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर CX register is used as a default counter in case of string and loop instruction. कौन सा रजिस्टर? देखो फिर से 8086 से क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखें 8086 से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं. अगर आपको कहीं से भी 8086 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इस रूम में ऑलरेडी कहीं क्वेश्चन पूछा है तो उसको आप लोग जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर से पूछे गए हैं. ठीक है. 8 to 10 आपके बहुत मायने रखते हैं. 8 to 10 क्वेश्चंस. देन इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर CX register is used as a default counter in case of string और loop instruction के केस में जो default register है वो CX होता है. ठीक है. Assuming the size of int and float as a 4 bytes, find the output of the following code fragment. ठीक है. अब इसमें इन्होंने पूछा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा. प्रिंट साइज ऑफ यू का साइज ऑफ पूछा है. ठीक है. और सब 4 बाइट्स ही ले रहे हैं
और है ये यूनियन। तो इसका आंसर इन्होंने 4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन। When ER diagram is mapped to table, the representation is redundant for weak entity sets के लिए जो representation है वो redundant हो जाती है। जब आप ER डायग्राम को टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन इज redundant फॉर वीक रिलेशनशिप सेट्स। ठीक है, सॉरी मैंने वीक एंट्री बोल दिया था, तो वीक रिलेशनशिप सेट्स के लिए रिडंडेंट हो जाती है, जो भी वीक रिलेशनशिप्स होती हैं उनके लिए। ठीक है, द टाइम बिटवीन रिसीविंग ऑफ एन इंटरप्ट एंड इट्स सर्विस इज, जो रिसीविंग ऑफ एन इंटरप्ट और उसकी सर्विस के बीच का टाइम है उसको आप क्या कहेंगे? उसको इंटरप्ट लेटेंसी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द टेक्निक विच मूव द प्रोग्राम ब्लॉक्स टू और फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी टेक्निक कहते हैं। कौन सी टेक्निक? विच मूव द प्रोग्राम ब्लॉक्स टू और फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी टेक्निक। ठीक है, नाउ FTP सर्वर एंड द क्लाइंट ट्रांसलेट नेटिव फॉर्म टू नेटिव फॉर्म टू सॉरी एनवीटी फॉर्म, नेटिव फॉर्म से एनवीटी फॉर्म को ट्रांसलेट करता है एफटीपी सर्वर जो है आपका कंपैटिबल विद रिस्पेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ व्यू। व्यू के लिए क्या ट्रू नहीं है? तो व्यू डेफिनेशन आईडी परमानेंटली स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस, ये आपका गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका व्हेन एन ईयर मॉडल इज कन्वर्टेड टू ए रिलेशनल डेटाबेस देन बोथ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स बिकम्स टेबल्स। तो जो भी एंटिटीज और रिलेशनशिप्स होती हैं वो टेबल बन जाती हैं, है ना। जब भी आप ईयर डायग्राम को रिलेशंस डेटाबेस में करते हैं तो बोथ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स बिकम्स टेबल्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपको इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। द एक्सप्रेशन फॉर एन एक्सॉर इज गिवन बाय a प्लस बी और ए बी बार। ठीक है, इफ वी वॉन्ट टू रिटेन ऑल डुप्लीकेट वी मस्ट राइट। अगर हमें सारे डुप्लीकेट्स को रिटेन करना है तो हमें क्या लगाना होगा? तो हमें यूनियन ऑल कर देना होगा। यूनियन में क्या होगा? जो डुप्लीकेट होते हैं वो हट जाते हैं, केवल वो, जैसे कि आपका सपोज ए में कुछ आपने दिया हुआ है, सपोज ए है, ठीक है, और अगर यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है और यहाँ पे आपको बी है, ठीक है, बी है आपका बी, यहाँ पे आपने फिर से 3, 4 और 8 कर दिया है। तो अब जब आप इसका यूनियन करेंगे तो एक ही बार आप 3 और 4 लिखा आएगा। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे 6 और 8 लिखा आएगा। तो यूनियन करने पे जो ये आपका डुप्लीकेसी हट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज आउटपुट ऑफ गिवन कोड सी कोड फ्रेगमेंट। तो सी है इसका आंसर, ब्लैंक आएगा इसका आंसर। ब्लैंक कैसे आएगा? n इक्वल टू 4 है, n डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस 3, प्रिंट f परसेंट n एल्स प्रिंट f परसेंट d n माइनस 1। तो इसको मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर पर ब्लैंक आएगा। ठीक है, ब्लैंक। In binary search tree, which traversal is used for getting the values in ascending order? तो ascending order में आप कैसे कर सकते हैं? सॉरी, ये चल गया। तो वो असेंडिंग ऑर्डर आप लोग जब इन ऑर्डर करेंगे तब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बाइनरी ट्री देखते हैं, ठीक है, राइट साइड में हमेशा सपोज यहाँ 3 है तो यहाँ पे आपका 6 होना चाहिए राइट साइड में,
और यहाँ लेफ्ट साइड में आपका क्या होना चाहिए, इस रूट से छोटा होना चाहिए वैल्यू। सपोज यहाँ आ जाएगा 1। अब आप लोग देख रहे होंगे ये आपका रूट है, बीच में हो गया। कुछ भी चीज होती है तो आपकी लेफ्ट, अगर आप इन ऑर्डर में करते हैं तो लेफ्ट, रूट और नोड भी कह सकते हैं, लेफ्ट, नोड और राइट। ठीक है, तो 1, 3, 6 ऐसे इन ऑर्डर में ही आप लोग का क्या आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप लोग सपोज आपने क्या कर दिया, पोस्ट ऑर्डर कर दिया, अगर आप पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट, नो, सॉरी, मैं लिख के दिखा देती हूँ। अब सपोज आपने राइट किया, फिर नोड आया यहाँ पे, और फिर आएगा आपका लेफ्ट। तो राइट में क्या है, 6, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1। तो ये तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर पूछेगा तो आपका है पोस्ट ऑर्डर, बट अभी आपका पूछा क्या है, सेंडिंग ऑर्डर, तो आज आपका आ जाएगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, अब नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अर्थमेटिक ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज। इसमें से कौन सा आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये आपका रिलेशनल हो गया क्योंकि कंपेयर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये भी आपका अर्थमेटिक में नहीं आता क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके क्या होते हैं, माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस होता है शायद, और डिवीजन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन आपका जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, इंट 5 इंट पॉइंटर जे। तो देखिए पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तो मुझको एक्चुअल में याद नहीं है अभी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए इसका आंसर आपका 5 आ रहा है, 5 एडेड टू द यूजर इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर ऑफ 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 64 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। अगर हमें 64 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए तो हम 2 इंटू 1 कितने मल्टीप्लेक्सर हमें हमारे पास होने चाहिए, तो हमारे पास 63 मल्टीप्लेक्सर होने चाहिए। कितना होना चाहिए, 63 होना चाहिए। ठीक है, 62 मल्टीप्लेक्सर होंगे और फिर उसके बाद एक मल्टीप्लेक्सर रहेगा, ये खुद वाला 2:1 का। 63 मल्टीप्लेक्सर रहेंगे तब आपका जो है 64 इंटू 1 बनेगा। अब सपोज each element is stored in a circular queue with n memory cell. The number of elements in a D queue in terms of left and right is, इसका आंसर राइट डी आएगा। राइट माइनस लेफ्ट प्लस मोड n। आउट ऑफ द गिवन कोड फ्रेगमेंट इज, इसका क्या प्रिंट होगा यहाँ पे जब इन्होंने कर दिया है एस, एस को प्रिंट करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, कैरेक्टर में है S7, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ आपका जो है यहाँ पे नल हो जाता है ना, तो यहाँ से आपकी टूट जाएगी मतलब स्ट्रिंग। एग्जैक्ट मुझे नहीं आ रहा है पर ऐसा कुछ होता है, फिर इसीलिए ये सिर्फ WELC तक ही प्रिंट होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ मैंने बताया है तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। ठीक है, फिर आपका एक कैशे मेमोरी नीड्स एन एक्सेस टाइम ऑफ 39 सेकेंड। फिर एक ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है,
कैशे मेमोरी से इसका आंसर 60 है, ठीक है। फिर 8086 का देखिए फिर से आ गया। अब तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 8086 का कितने क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के एसडीएससी में। मतलब मैं 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, अभी मैंने काउंट नहीं किया है, बाकी अभी काउंट करके देख लेते हैं 8086 से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ये क्या है, 8086 बस इंटरफेस यूनिट्स फिल द क्यू व्हेन द क्यू कंटेन्स एम्प्टी स्पेसेस ऑफ 2 बाइट्स। In computer network context, a block of data augmented with other detecting code as field is frame check sequence. फिर the position of the cache memory exists between CPU and main memory, ठीक है। Bit segment physical transport, जो बिट और सेगमेंट है आर द डेटा यूनिट है और फिजिकल और ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पेक्टिवली इन ओएसआई मॉडल। फिजिकल लेयर में बिट काम करता है, सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए, तो उसी तरीके से हमें ही लिखना था, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको रिड्यूस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो सी आना चाहिए, ठीक है। In a class C address of IPv4, maximum number of hosts and network possibles are 254 to the power 21। फिर है 8086 भाई, फिर से 8086 का क्वेश्चन आ गया। कितना क्वेश्चन आए हुए हैं 8086 से, आप लोग देख सकते हैं, फिर से आ गया। चलो अभी काउंट करेंगे कितने क्वेश्चंस हैं। फिर इसका आंसर है DAS, दैट इज नॉट अ कॉपी और इंस्ट्रक्शन। ब्लॉक और बफर कैशेज आर यूज्ड to improve disk performance. The floating point representation is used to store real numbers, ठीक है। The order of any code in a strictly binary tree is 2। फिर इसके बाद C है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो गया C। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द डिफॉल्ट ऑफसेट रजिस्टर टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम स्टैक सेगमेंट रजिस्टर फॉर 8086। भाई फिर से 8086 आ गया। इसका आंसर है SP और BP। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी के एडवांटेज क्या है, तो प्रोग्राम लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी साइज कैन बी रन। फिर बिटवीन व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर डज एन IO प्रोसेसर कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आंसर है इसका B, तो IO डिवाइस एंड मेन मेमोरी, ठीक है। B है इसका आंसर, IO डिवाइस एंड मेन मेमोरी। What is the output of the code fragment given below? Struct S int A int B और string 3। इसका आंसर आपका D है, 3 और 5 आंसर है इसका, ठीक है। Corruption of more than one bit in a data unit is termed as burst error. Which of the following dictates exactly how many times the loop should run in the opening loop clause? C है इसका आंसर, for loop। 80 क्वेश्चंस आपके शायद होंगे इसमें। Assume transaction A holds a shared lock R if transaction B also requests for a shared lock on R. B immediately be granted. The terms used for denoting the matter of communication where transmission transactions take place at one direction at a time. Half duplex। फिर इसका आंसर आपका B है, ठीक है। The following is a linked list. Which of the following indicate process and whole allocation of above? फिर उसके बाद सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, इसका आंसर भी बी है आपका। एड्रेस resolution protocol dynamically binds IP address to physical hardware address।
वैल्यू ऑफ y एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोग्राम, तो इसका आंसर है आपका बी। जिसके बाद फॉर एक्सेसिंग ए मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर पॉइंटर, इसका आंसर है आपका सी, डैश ऑपरेटर इज यूज। ठीक है, स्ट्रक्चर पॉइंटर और ये एरो पॉइंटर जो है ना, ऑपरेटर इज यूज्ड स्ट्रक्चर पॉइंटर के लिए। ठीक है, सॉरी, ECC is used to identify and correct corrupted data. Then 70 है, what is the output of the given code fragment, तो इसका आंसर है 3SDC, इस रो इसका आंसर है, which is not the method of passing parameter to operating system, इसका आंसर है D। फिर the layer between hardware and user program is operating system। For binary half subtractor having two inputs A and B, correct of the logical expression, C इसका आंसर है। 74 क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर है the instruction that are used to call a subroutine from the main program and return to the main program, तो call और ret operating system function that is ensuring efficient operation of the system, इसका आंसर है resource allocation। ठीक है, फिर 8086 is off 40 पिंस, फिर से देखो 8086 का